हाँ जी बच्चों, क्या हाल है जी? कैसे हो जी? चलिए जी, देखिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ। जुलाई 21 में जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ हम ऑलरेडी मैथ्स वाला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। मैथ्स वाला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि सर एलआर और स्टैटिस्टिक्स का भी आप अपलोड करो। वैसे तो मुझे वो करना ही था। तो चलिए, आज मैं एलआर वाले पार्ट को लेके आया हूँ और जल्द ही मैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी लेके आ जाऊंगा, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन अपडेट होंगे। और लास्ट टाइम हमने 1 से 40 तक डिस्कस किए थे, उसमें हमने 35 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, उस दिन डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे और बाकी के 20 क्वेश्चन एलआर के डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में फिर हम एज यूजुअल मे बी संडे तक हम अपलोड कर देंगे बाकी वाला पार्ट स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए जी, कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ जी, अब देखो जी, हमने एक 35 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ा था जिसमें आपको दिया हुआ था नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17% है, इन्फ्लेशन 9% है 5 साल के लिए। और फिर कहा था कि अगर पी बी द जीडीपी है इस टाइम पे हमारी, तो आपको प्रेजेंट ईयर की जीडीपी थी पी, तो प्रोजेक्टेड जीडीपी बतानी है। तो देखो इसमें ना, देखो जीडीपी का क्वेश्चन वैसे आपके सॉल्यूशन में या आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है। तो कैसे करना है यार? आपने जो एक्चुअल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ आपने ऊपर लेना है 1.17 डिवाइडेड बाई जो इन्फ्लेशन है वो नीचे लेना है 1.09। इसको बेटा आपको कंपाउंडेड करना है, 6 ईयर के लिए चाहिए तो 5 बार इक्वल करेंगे और इनटू में पी तो आएगा ही आएगा। तो ये पहला स्टेप है। तो सेकंड में जो ये स्टेप आ रहा होगा उसमें पी और आएगा, ठीक है, इनटू करके। तो अगर मैं ये करता हूं 1.17 डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू करके 1 2 3 4 5, तो लगभग 1.529 आ रहा है। तो 1.529 2360 पी भी आएगा। तो इसके जो बेटा सबसे पास वाला नंबर मुझे नज़र आ रहा है 1.52 वाले के, इस बार काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे आए हैं, तो मुझे इसका डी आंसर करना पड़ेगा। इसका आंसर मुझे डी करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं एलआर के क्वेश्चंस। कैज चूज द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है तो आगे 3 का स्क्वायर आएगा तो 9। चलो जी, तो 41 का सी हो गया। आगे चलते हैं। क्या जी रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। देखो बेटा ये 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो इसका मतलब 77 रोंग है। तो 42 का आपका हो गया 77 रोंग है जी। चलो जी, हम बात करते हैं बेटा 43 की। देखो आपको कह रहे कि ए और बी स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ चलना, और सबसे एंड में इसमें लिखा है कि दोनों की सेम स्पीड है, दोनों की सेम स्पीड है, और कहा है दोनों एक दूसरे से 200 मीटर दूर है, दोनों एक दूसरे मीटर 200 मीटर दूर है। अब कहा है आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न लेफ्ट। देखो दोनों एक साथ चलने स्टार्ट हुए, 60 मीटर के बाद बी ने टर्न लिया है, ए के बारे में कुछ नहीं कहा। तो लेकिन ए क्योंकि कहा है सेम स्पीड है, तो जितनी अगर बी 60 चल रहा है तो ए भी तो 60 चलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर बी 60 चल रहा है तो ए भी 60 चलेगा। तो आपको कुछ सॉल्यूशन में मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो यार ए यहां पे था, बी यहां पे था, ए ने इधर को चलना शुरू किया, बी ने इधर को चलना शुरू किया, और ये भी 60 मीटर चला और मैंने मान लिया यहां आ गया, यानी कि ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, और मैंने कहा ये यहां तक आ गया, ये भी 60 चला, मतलब ये बी की न्यू पोजीशन है, ये ए की न्यू पोजीशन है। ठीक है। अब इसके बाद में देखो बेटा ए के बारे में तो कुछ नहीं कहा, वो अपनी जगह पे ही है। अब आपको बी के बारे में कह रहे हैं क्या,
कि बी ना लेफ्ट चला और बी लेफ्ट चल के 20 मीटर गया, फिर उसके बाद राइट चला और 40 मीटर गया। तो पहले मैं इसको लेफ्ट लेता हूं यार। तो देखो ईस्ट का जो लेफ्ट होता है वो नीचे होता है, तो मैंने कहा चलो ये यहां पे 20 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, पर चलो कोई बात नहीं, रफ स्केच है, मान लेना यार। फिर इसके बाद बोला है राइट, तो साउथ का राइट इधर होता है, तो क्या है ये 40 मीटर गया है, तो मैंने मान लिया ये 40 मीटर आया है। और फिर क्या है, फिर राइट टर्न हुआ है और सेम रोड पे आ गया है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये बी की न्यू पोजीशन है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो बी की न्यू पोजीशन का मतलब ये भी 40 चला है यार। तो देखो ये ए की न्यू पोजीशन है, ये बी की न्यू पोजीशन है। अब 60 तो ये चला था, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना यार, तो 40 बचेगी ना मेरे बच्चों, क्योंकि देखो 60 और 40, 100 तो ये चल गया है और 60 ये चल गया है, तो 160 हो गया, तो दोनों के बीच में तो 40 ही बची ना, दोनों के बीच में 40 बची, तो 40 आंसर है। ठीक है जी, 40 आंसर आ गया आपका। अब आगे चलते हैं जी। आगे आपको क्या कह रहे हैं कि 5 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है ए बी सी डी ई, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। बी का जो हाउस है ईस्ट ऑफ ए के हाउस है। चलो पहली कंडीशन बना लेते हैं, बी का जो हाउस है वो ए के ईस्ट है। तो चलो आप ये जानते ही हो कि ये पोजीशंस होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है डाउन में, ये अप में, ये अप में, फिर ये डाउन में साउथ ईस्ट। ठीक है जी। अब देखो आपको क्या क्या कह रहे हैं, कह कि जो बी का हाउस है, बी का जो हाउस है वो ए के ईस्ट में है। तो चलो मैं पहले बी की पोजीशन फिक्स कर लेता हूं जी। मैंने कहा जी लेट ये बी का हाउस है, बी का हाउस ए के ईस्ट में है, तो ए के ईस्ट में इधर ये बी का ले लिया। फिर आगे की इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, फिर का एंड टू द नॉर्थ ऑफ सी, टू द नॉर्थ ऑफ सी। तो टू द नॉर्थ ऑफ सी का मतलब है कि बी सी के नॉर्थ में है, तो इसका मतलब सी नीचे बन जाएगा, तभी तो इसके ऊपर होगा बेटा, ये नॉर्थ में होगा। नॉर्थ का मतलब ऊपर, साउथ का मतलब नीचे। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपको एक बात और बोली है, सी हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ डी हाउस। कहा कि सी का जो हाउस है डी के वेस्ट में है, सी का जो हाउस है डी के वेस्ट में है, तो इसका मतलब डी इधर होगा। ठीक है जी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए इन विच डायरेक्शन इज डी हाउस विद रेस्पेक्ट टू ए, इन विच डायरेक्शन इज डी हाउस विद रेस्पेक्ट टू ए। अच्छा, तो अब देखो जी ए के रेस्पेक्ट में डी का देखना है यार, ऐसे। अब देखो ये डाउन वाली डायरेक्शन है यार, तो डाउन वाली डायरेक्शन तो बेटा साउथ ईस्ट है, ऐसे साउथ ईस्ट। तो देखो जी साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। और देखो जी कौन सी ऑप्शन है, बी आंसर है जी। तो हमारा ये 44 नंबर था जी, इसका बी हो गया जी। चलो जी अब आगे चलते हैं जी। फिर 45 पे क्या कह रहे हैं, 45 में कहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश आर स्टैंडिंग विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। बैक एक दूसरे की तरफ है बेटा, और विक्रम का शैडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, विक्रम का शैडो लेफ्ट साइड पड़ रहा है। अब देखो बेटा आफ्टर सनराइज का है, तो इसका मतलब ईस्ट की बात हो रही है, तो हमेशा हमेशा सनराइज के टाइम पे जब भी रेस बनता है शैडो वो लेफ्ट पे बनता है, और इसमें आपको कहा है विक्रम का शैडो है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, और एक चीज और कि देखो जी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, और मैंने कुछ इस तरीके से मान लिया कि ये दोनों यहां पे बंदे एक दूसरे की तरफ, एक का फेस इधर है एक का फेस इधर है, तभी तो दोनों एक दूसरे की तरफ बैक होगी। अच्छा, अब विक्रम का कहा है कि विक्रम का शैडो लेफ्ट है और बनेगा भी बेटा वेस्ट की साइड ही, क्योंकि मॉर्निंग है।
तो इसका मतलब विक्रम तो आपको देखना पड़ेगा कि विक्रम यहां पे होना चाहिए फिर, क्योंकि बेटा जब वो नॉर्थ की साइड होगा तो तभी तो इधर शैडो आएगा, तो इस साइड पे शैडो आएगा विक्रम का। विक्रम का लेफ्ट इधर ही तो होगा, देखो नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है, तो इसका मतलब ये सैलेस होगा इस साइड पे। अब बेटा सैलेस तो इधर को उसका फ्रंट है और बैक उस साइड है, तो ऑब्वियसली साउथ की तरफ है। तो आपसे यही तो पूछा है कि सैलेस का जो किस साइड पे सैलेस की डायरेक्शन है, तो साउथ, तो सी आंसर आ गया जी। चलो जी, अच्छा जी आगे देखते हैं जी आपका 46 नंबर क्वेश्चन। आपको कह रहे हैं कि 4 टाउन है, आपको कहा गया देयर आर 4 टाउन्स पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड टी, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। चलो क्यू जो कह रहे हैं पी के साउथ वेस्ट है, चलो बनाते हैं जी। क्यू जो है पी के साउथ वेस्ट है, अब मान लिया ये पी है, तो यार साउथ वेस्ट तो डाउन में बनेगा ना, देखो देखो अप में बनेगा, सॉरी देखो ये, आप दोबारा एक बार पढ़ो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है देयर आर 4 टाउन पी क्यू आर एंड टी, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। अच्छा तो देखो जी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट तो ये बनेगा ना डाउन की साइड पे, बिल्कुल जी। फिर पी के डाउन जाएगा, ये क्यू हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, फिर क्या है आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, आर जो है ईस्ट ऑफ क्यू है। चलो आर हमने ईस्ट ऑफ क्यू ले लिया, आर हमने ले लिया ईस्ट ऑफ क्यू, आर ईस्ट ऑफ क्यू हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी, साउथ ईस्ट ऑफ पी, साउथ ईस्ट ऑफ पी है जी, हाँ जी बिल्कुल जी। तो साउथ ईस्ट तो इधर ही बनेगा ना, ये रहा, तो देखो उसी के डाउन में है, अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट में ही है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, टी इज नॉर्थ ऑफ आर इन लाइन विद पी क्यू, इन लाइन विद पी क्यू का मतलब है कि इस पी क्यू को आगे तक बढ़ा देंगे हम, उसी लाइन पे बनेगा, और इसके नॉर्थ पे है तो ये हो जाएगा, नॉर्थ पे है तो ऊपर आएगा। अब कह रहे टी इज लोकेटेड, टी इज लोकेटेड, तो देखो जी किस साइड आ रहा है टी, टी तो नॉर्थ साइड आ रहा है ना यार, टी इज लोकेटेड, टी इज लोकेटेड। अच्छा टी इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू क्यू पूछा है शायद, टी इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू क्यू, एक मिनट, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी, आपको कहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ पी टी इज लोकेटेड, तो पी के तो ऊपर जा रहा है ना यार ये ऐसे, तो पी के ऊपर जा रहा है तो भैया ये वाली डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ ईस्ट बनेगी जी, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बनेगी, तो बी आंसर है। ये था जी हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 46 था शायद, हाँ तो नॉर्थ ईस्ट आ गया जी, बी आंसर है 46 का बी। चलो जी हाँ जी 47 नंबर, एलआर पार्ट तो खैर आपका आसान आया था बेटा काफ़ी, और मैं होप करूंगा भगवान करे सभी का अच्छा हुआ हो। अच्छा आपको कह रहे क्लॉक की कोडिंग है 34235, टाइम की कोडिंग है, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, मोटल का पूछ रहे हैं, तो आप इसमें देखोगे एम का, तो यहां से देखूं तो एम का 7 आ रहा है, तो 7 तो आएगा ही। फिर आपको चाहिए ओ, तो ओ का यहां से देखूंगा तो 2 आ रहा है, तो 7 2। फिर देखूंगा टी का, तो टी का 8 आ रहा है, तो 7 2 8 बस एक ही जगह पे है, आगे सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा। चलो जी
सी हो गया जी 72894। आई थिंक ये तो आपको सबको करके भी आए होंगे। अच्छा, अब कह रहे दिल्ली इज कोडेड दिस। तो देखो इसमें भी अगर मैं देखूं तो एक आगे बढ़ रहा है, डी को आगे एक बढ़ाया, ई को आगे एक बढ़ाया, एल को आगे एक बढ़ाया, एच को आगे एक बढ़ाया, आई को आगे एक जे बढ़ाया। अब ऐसे ही आपको कह रहे हैं जयपुर का, तो यार जे को एक आगे बढ़ाएंगे, ए को एक आगे बढ़ाएंगे, आई को एक आगे बढ़ाएंगे, तो जे को एक बढ़ाएंगे तो के तो आना ही चाहिए ना। तो इसमें के शुरुआत का नहीं है, इसमें के शुरुआत का नहीं है, इसमें के शुरुआत का नहीं है, इसमें है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी चेक करोगे तो यही तो आंसर आएगा। चलो जी, यहां से आगे चलते हैं। हाँ जी, ये भी ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहे हैं जी, आप एक बार देखोगे 49 में क्या कहा गया है। हाँ जी, देखो कह रहे कि फ्रेम को कोड किया है ऐसे। अब देखो फ्रेम को कोड करने का मतलब क्या है यार, ये इनकी पोजीशंस है। अगर मैं देखूं तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ की पोजीशन 6th है, तो इसने 06 लिखा है, 1 डिजिट वाले के आगे 0 लगा रहा है। आर की पोजीशन 18 है तो 18 लिख दिया, ए की पोजीशन 1 है तो 01 लिख दिया, एम की 13 है तो 13 लिख दिया, ई की 05 है तो 05 लिख दिया। तो ऐसे ही एराइज का लिखना है, एराइज। अब देखो पहला आएगा 01 क्योंकि ए की पोजीशन 1 है, फिर आर की पोजीशन 18 है, आप अल्फाबेटिकली पोजीशन ले रहे हो, फिर आई की पोजीशन, ए की पोजीशन, अच्छा आई की पोजीशन फिर 9 है, ये पोजीशन आपको लर्न होगी, फिर एस की पोजीशन 19 है और ई की पोजीशन 5 है। तो 0118091095 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो 49 का हमारा ए हो जाएगा बच्चों, 49 का ए। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहा है कि तुम्हारी जो माता है, योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई माता, यानी कि आपकी, अगर आप अपने को देखो तो आपकी मदर की सिस्टर, तो आपकी मदर की सिस्टर यानी कि फिर तो कजन हुए ना यार। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, कजन है ना, मासी का बेटा या मासी की बेटी कजन होगी, ठीक है। चलो जी, हम बात करते हैं जी 51 की। देखो जी बच्चों 51 में क्या कह रहे हैं, 51 में आपको कहा गया है अमित सैड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। तो देखो जब शुरुआत करते हैं तो माई से शुरू करते हैं, अगर बनाना चाहो तो ग्राफ, अगर ग्राफ बनाना चाहो तो, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने कहा जी यहां पे माई मतलब अमित, तो मैं इसका एक ग्राफ बना रहा हूं। मान लिया ये अमित है, अच्छा अब ये क्या कहा है जी, अमित की मदर, माई मदर का है, तो ये हो गई मदर ऑफ अमित। अब आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ो जी, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ग्रैंड सन ऑफ माई मदर का मतलब भैया ये अमित का बेटा है, तो यहां पे आएगा अमित का सन, अमित सन, और ये बेटा इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, तो इसकी वाइफ, आप जानते होंगे कि वाइफ पे बनता तो ऐसे ही है लेकिन एरो लगाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। भैया तो फिर फादर इन लॉ है ना, ससुर है ना, फादर इन लॉ। आपको देखना है हाउ अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ बोले तो आपके पास ए हो गया जी, आंसर आ गया जी ए, ठीक है जी, फादर इन लॉ। चलो जी 52 पे आ गए जी हम, 51 तक हम कर चुके हैं। कह रहे जी श्याम मदर सेड टू श्याम, श्याम की माता जी ने श्याम को कहा
माई मदर हैज ए सन हुज सन इज राम, देन श्याम इज रिलेटेड टू राम एज। अब ध्यान से सुनो, श्याम की मदर कहती है, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो पहले श्याम बनाओगे फिर श्याम की मदर बनाओगे। चलो ऐसे बनाते हैं, यहां पे मैंने पहले श्याम को बनाया, फिर मदर ऑफ श्याम। चलो जी यहां पे मैंने श्याम की मदर ली। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं ये भी देखो। श्याम मदर सेड टू श्याम माई मदर हैज ए सन। इसका मतलब जी अभी श्याम की मदर की जो मदर है वो भी आएगी, यानी कि ग्रैंड मदर ऑफ सन श्याम। यहां पे ग्रैंड मदर ऑफ श्याम है, ग्रैंड मदर ऑफ श्याम। अब आपको कहा है क्या, आपको कहा है क्या कि इसका एक सन है, इसका एक सन है, मतलब तो फिर वो इसका भाई होगा, ब्रदर हो गया, और उसका बेटा राम है, तो इसका बेटा राम है। देख लो जी, पढ़ लो ध्यान से, यही स्टेटमेंट है। अब आपको कह रहे हैं देन श्याम इज रिलेटेड टू राम, श्याम इज रिलेटेड टू राम। तो भैया ये देखना, ये देखना यहां पे क्या है जी, ये देखो ये दोनों भाई बहन हैं और उनका ये बेटा और ये बेटा, तो भाई बहन के आपस में बेटे क्या भाई, कजन ना, कजन होगा ना। चलो जी, तो कजन आ जाएगा जी बी। चलो जी आगे चलते हैं जी। 53 क्या कहा है जी, कह रहे ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। चलो जी ए इज द सन ऑफ सी, तो चलो हमने यहां पे बनाया कि ए जो है ये सन है सी का, और फिर का सी एंड क्यू सिस्टर्स है, तो चलो सिस्टर्स बना देते हैं। सी एंड क्यू सिस्टर्स हो गई जी। आगे क्या कह रहे हैं, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड जो है क्यू की मदर है। चलो जी ये हो गई जी, जेड हो गई जी क्यू की मदर। आगे क्या कहा है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ जेड। ठीक है जी, पी जो है सन ऑफ जेड है। अच्छा तो P सन ऑफ जेड है भैया, तो जब P सन ऑफ जेड है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। चलो मैं P को इधर बना देता हूं, ये सन हो गया, ये तीनों भाई बहन हैं आपस में। अब आपको आगे क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू से अगर देखूं तो यहां पे मुझे लग रहा है कि P जो है ना इसका मामा है, A का मामा है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, तो P A का मामा है, तो इसका मतलब P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, तो इसका मतलब C आंसर है। चलो जी 53 का C। आगे चलते हैं जी, हम बात करते हैं जी 54 की। आपको कह रहे जी 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ठीक है, सीमा इज टू द लैपटॉप रानी। चलो जी इसको बनाते हैं, सीमा इज टू द लैपटॉप रानी। हाँ जी देखो जी, कह रहे जी सीमा इज टू द लैपटॉप रानी, तो सॉल्यूशन लेते हैं, 5 तो बनाने ही हैं। चलो मैंने यहां पे सीमा को लिया, यहां पे रानी को लिया, लेफ्ट बोला है ना तो नॉर्थ फेसिंग लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, सीमा इज टू द लैपटॉप रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो राइट ऑफ बिंदु है तो बिंदु को यहां पे ले लेंगे। अच्छा रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, तो इसका मतलब जी रानी और मैरी के बीच में है रीता, तो यहां पे रीता आएगी और यहां पे मैरी आएगी। बन गई जी 5 पोजीशन।
अब आपको कह रहे हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीता, तो राइट टू रीता तो डी भैया मैरी है, तो आंसर हो गया जी मैरी। कितना आंसर आ गया जी इसका? मैरी। तो ये हमारा 54 था, 54 का डी। चलो जी, फिफ्टी 55 लेते हैं जी। कह रहे जी ये क्वेश्चन ठीक ठाक है थोड़ा। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ सच दैट एफ इज इमीडिएट राइट ओ पी। पहली कंडीशन है कि एफ जो है इमीडिएट राइट ओ पी है। चलो हम पहली कंडीशन के हिसाब से बना लेते हैं कि ये ई ये एफ, ठीक है जी। 7 पोजीशन तो होगी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमें इन्होंने कहा जी E इज द 4 टू द राइट ऑफ G। E जो है 4 टू द राइट ऑफ G है। अच्छा 4 टू द राइट ऑफ G है, तो इसका मतलब E इज 4 टू द राइट ऑफ G। तो मैं यहां पे 1 2 3, तो फिर 7 ऐसे मत बनाओ, एक और आएगा, अभी पोजीशन मत बनाओ, फिर ऐसे पोजीशन मत बनाओ। तो यहां पे G आ जाएगा सबसे लेफ्ट पे, और इसके बीच में अभी 3 पोजीशन और आनी है, इसके बीच में अभी 3 पोजीशन और आनी है, तो तभी तो फोर्थ बनेगा। 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहां से फोर्थ हो गया, 1 2 3 4। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहा है E इज द 4 टू द राइट ऑफ G, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। C इज द नेबर ऑफ B एंड D बनाना है। फिर कहा है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट द वन एंड। ठीक है जी, तो जो पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट है वो राइट एंड पे है, तो अब एक एंड पे है, तो इधर तो और हम जा ही नहीं सकते, इधर नहीं जा सकते, तो ये A यहां पे आ जाएगा, और आपका क्योंकि C B और D का है तो यहां पे C आ जाएगा, और यहां पे B यहां पे D आ जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे क्या पूछ रहे हैं देखो। हमें कहा है बताइए हु आर द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट पे 3 बैठे हुए हैं बेटा, इमीडिएट राइट नहीं कहा, ई एफ ए, ई एफ ए, डी के राइट पे 3 है, ई एफ ए, तो सी आंसर है जी। चलो जी 56 पे आ गई जी। कहा है जी ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ठीक है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ये सारी कंडीशंस है, ये सारी कंडीशंस है। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो देखो जब मैं इस कंडीशन के हिसाब से चलता हूं, तो अगर ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए यहां पे आ जाएगा, या ऐसे भी आ सकता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इन दो में से एक लिखा जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे की कंडीशन को देखते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अच्छा सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, या तो ये आएगा या ये आएगा। अच्छा अब आगे क्या कह रहे मेरे प्यारे बच्चों, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, आपको कहा कि डी ई के साथ नहीं बैठा है। हु इज लेफ्ट हैंड ऑन द बेंच, तो अब शुरुआत यहां से होगी, लेफ्ट हैंड पे ई है, ये बात कंफर्म हो गया, लेफ्ट हैंड पे ई है, ये बात कंफर्म हो गया। और फिर आपका ये बनेगा सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ई बी ए सी डी, ई बी ए सी डी। अच्छा आगे भी कहा है, क्या कहा है, ए इज टू द, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, सी इज ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, इसलिए देखो यहां पे सी लिखा है। अच्छा फिर आगे क्या कहे, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी भी कहा है, इसलिए ये लिखा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी कहा है, और ई के भी राइट पे है, ई के भी राइट पे है, दोनों के राइट पे है, इसलिए मैंने ये वाली पोजीशंस बनाई हैं बेटा। अब देखो आपसे पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आपको कह रहे हैं कि बताइए ए की पोजीशन किसके बीच में है, तो ए किस किस के बीच में आ रहा है जी, ए आ रहा है बी एंड सी के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं होगा आंसर
हाँ, तो सी आंसर हो गया, ए आ गया बी एंड सी के बीच में। चलो जी, अब आगे देखते हैं जी। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। आपको कहा है जी 6 फ्रेंड्स है जो कि एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। चलो जी, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो मैं एक हेक्सागोनल टेबल बना लेता हूं पहले, और सारे के सारे जो है सेंटर की तरफ सबके फेस है, तो लेफ्ट राइट आप आराम से देख पाओगे। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यहां से शुरुआत करेंगे। आपको कहे पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। कहीं भी ले लो यार, कहीं से भी शुरुआत कर लो। मैंने यहां से शुरुआत कर दी कि मैं यहां पे यू को ले रहा हूं। अब देखो, जब इसका फेस इस साइड है भाई, तो लेफ्ट इसका इधर होगा, राइट इधर होगा। अब आपको क्या कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U है, तो P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U है, तो 1 2 यहां पे P आ गया। फिर आगे क्या, आगे का Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। चलो, Q नेबर है R और S का। T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S है, विच इज, चलो T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S है, और आपको कह रहे हैं Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। तो Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। तो मैंने यहां पे R बनाया, यहां पे S बनाया, तो ये देखो Q इसका नेबर हो गया। अच्छा, तो यहां पे मेरा T बच जाएगा। अब आपको कह रहे हैं हु इज सिटिंग अपोजिट टू S। तो देखो, अपोजिट टू S तो P है ना यार, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपका आंसर है S के अपोजिट है P। चलो जी, S के अपोजिट है P। हाँ जी, 57 तक हो गए जी हमारे। अब हम आ गए जी 58 पे। आपको कह रहे जी स्टेटमेंट 1 सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, ऑल फ्रूट्स आर लोयंस। चलो हम इनके पहले बनाते हैं जी। ऑल फ्रूट्स आर लोयंस। चलो जी, अंदर वाला फ्रूट है, बाहर वाला लोयन है। ये फ्रूट हो गया, ये लोयन हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ऑल फ्रूट्स आर फॉक्सेज। ऑल फ्रूट्स आर फॉक्सेज। अच्छा, ऑल लोयंस क्या क्या थे, ये तो वो है कंक्लूजन है ये तो। ऑल फ्रूट्स आर लोयंस, फिर कहा ऑल लोयंस आर फॉक्सेज। ऑल लोयंस आर फॉक्सेज। चलो जी, तो ऊपर से एक फॉक्सेज का बनेगा, ऑल लोयंस आर फॉक्सेज। फिर आगे कहा सम फॉक्सेज आर बैगर्स। तो सम फॉक्सेज आर, ये फॉक्सेज है बार, सम फॉक्सेज आर बैगर्स, तो मैंने ये बना दिया कि कुछ फॉक्सेस जो है वो बैगर्स है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉलो करेगा। पहले में कहा कंक्लूजन में ऑल फ्रूट्स आर फॉक्सेज, ये तो ठीक है जी, ये तो फॉलो करेगा। सम फ्रूट्स आर बैगर, ये तो नहीं करेगा। आप देख लो, ग्राफ आपको सीधा सीधा बता रहा है, ग्राफ आपको सीधा सीधा बता रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ इसका आंसर ए होगा, ओनली वन फॉलो। चलो जी, अब देखो जी 59 में कह रहे ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। चलो बनाते हैं जी, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। पहला बनाते हैं, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज। ये फ्लावर्स है, ये टॉयज है। फिर क्या कहा जी, फिर आपको बोला सम टॉयज आर इडियट्स। चलो जी, सम टॉयज आर इडियट्स, तो ये मैंने बना दिया इडियट्स का, आई लिख दिया बस मैंने। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर कहा सम एंजल्स आर इडियट्स। सम एंजल्स आर इडियट्स। चलो जी, ये मैंने एक और बना दिया जी। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं सम एंजल्स आर टॉयज। नहीं जी, ये तो फॉलो नहीं करेगा। सम एंजल्स आर टॉयज नहीं करेगा फॉलो। फिर कहा सम इडियट्स आर फ्लावर्स, ये भी नहीं करेगा। फिर कहा सम फ्लावर्स आर एंजल्स, ये भी नहीं करेगा। तो भैया इसका आंसर है नन फॉलो। चलो जी, हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, आपको कह रहे जी सम बटन्स आर रिवर्स। बनाते हैं जी, सम बटन्स आर रिवर्स। पहला बनाते हैं, ये लिया जी बटन्स है, ये रिवर्स है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर कहा जी सम रिवर्स आर शर्ट्स।
तो मैंने ये बनाया सर्ट्स का जी, सम रिवर्स आर सर्ट्स। फिर आगे कह रहे हैं ऑल सर्ट्स आर पीपल्स, ऑल सर्ट्स आर पीपल्स, तो यहां से बनाया ऑल सर्ट्स आर पीपल्स, ये ऑल सर्ट्स आर पीपल्स का बन गया। अब आपसे पूछ रहे हैं जी इनमें से कौन कौन सा फॉलो करेगा। सम पीपल्स आर रिवर, हाँ ये तो करेगा, सम पीपल्स आर रिवर तो करेगा जी, पक्का करेगा, तो सम पीपल्स आर रिवर कर रहा है। फिर का सम पीपल्स आर बटन नहीं करेगा, फिर का सम सर्ट्स आर बटन ये भी नहीं करेगा, तो यानी कि इसका तो सिर्फ ओनली वन फॉलो कर रहा है, तो 60 का ए। ठीक है जी, चलो जी, आज हमने आपको सोल्व करा दिया जी लॉजिक रीजनिंग वाला पार्ट, और हम बड़े ही जल्द आपके सामने आने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के भी। ठीक है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का हम करा चुके हैं। साथ में बेटा मैंने लास्ट वाले टॉपिक का पूरी की पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है जी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जी, आज इतना करते हैं, फिर जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स के सॉल्यूशन के साथ जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।